दूरदर्शन केंद्र ले के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जुले व सलाम। जैसे कि हम सबके जीवन में हमें बहुत ही इंटरेस्ट होता है कि हम ट्रैवल करें, हम लद्दाख को छोड़ दूसरे जगहों पर हम उनके सांस्कृतिक, उनके कल्चर, बहुत सारे ऐसे चीज़ों को हम एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन एक चीज़ ये रहता है कि हम जाते हैं बाय रोड या किसी वाहन में, या फिर हम जाते हैं बाय एयर। तो बहुत सारे ऐसे जो कम लोग होते हैं जो कि ट्रैकिंग के थ्रू जर्नी करते हैं, और जब भी वो ट्रैकिंग के द्वारा जर्नी करते हैं तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो है वो हमें सीखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे ही दो शख्स आज हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं। तो हमारे साथ है परिधि गुप्ता जी और हमारे साथ है निखिल सावलापुरकर जी। तो सबसे पहले आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। थैंक यू। सभी को नमस्ते, जुले और सलाम। सलाम जी। परिधि, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे, इंट्रोडक्शन। ओके, तो मेरा नाम परिधि है, लद्दाख के लिए नीमिंग अंगमो। एंड मैं मध्य प्रदेश के एक बहुत छोटे से शहर सीहोर से रहने वाली हूँ। मेरा एजुकेशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मुंबई और पुणे से हुआ है। मैंने अपना MBA किया है ह्यूमन रिसोर्सेज में एंड मास्टर्स इन लॉ एंड लेबर लॉ फ्रॉम पुणे। जी, निखिल जी, आप अपने बारे में। मेरा नाम निखिल सावलापुरकर है और नीमिंग आंगचुक लद्दाख में। और मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो MP में एक शहर है जबलपुर, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहीं से किया है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो महाराष्ट्र में पुणे से किया है MBA। और फिर उसके बाद में ये बेसिक इंट्रोडक्शन है हमारा। जी जी, थैंक यू सो मच आप दोनों का। तो बहुत ही एक हैरानजनक बातें हैं जब भी हम सुनते हैं कि 3,200 किलोमीटर जो कि आपने तय की मनाली, लेह और श्रीनगर। तो बहुत ही एक मैसिव एक बातें हैं, और ये जब भी हम सुनते हैं तो बहुत ही एक हैरानी वाली बात है। तो परिधि, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जब भी हम कुछ ऐसे चीजें सोचते हैं, सोचते तो है बहुत सारे, लेकिन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप दोनों ने कैसे प्लान बनाया, कैसे स्टोरी रहा आप दोनों का? ओके, तो अच्छा, हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे लद्दाख 2019 में। तब हमारा भी वही वाहन वाला ट्रिप था, बहुत ज्यादा बहुत टूरिस्टी ट्रिप था। श्रीनगर से स्टार्ट करके गाड़ी में पूरा ले बेसिक टूरिस्ट पॉइंट कवर करके मनाली तक हम गए थे। तब हमें ये एहसास हुआ कि लद्दाख ऐसी जगह नहीं है जो 15 दिन में कवर की जा सकती है। इसको बहुत ज़्यादा समय चाहिए अगर एक्चुअली कल्चर और लोग समझना है तो कोविड का टाइम था। हम लोग अलग अलग शहरों में ही नहीं, हम अलग अलग कंट्रीज में थे। मैं एक प्रोजेक्ट के लिए बाहर थी, ये पुणे में थे। एंड हम बात कर रहे थे एंड हमने सोचा कि अगर अपने रूम से बैठ के काम करना है तो क्यों ना कहीं चलते हैं, पहाड़ों से काम करेंगे। फिर हमें लगा नहीं, काम तो नहीं हो पाएगा पहाड़ों में, बिकॉज हमको लद्दाख से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गई थी इन आवर ट्रिप, लास्ट ट्रिप। और सडनली बहुत एकदम से पता नहीं, वो लाइट बल्ब मूवमेंट था, यूरेका मूवमेंट कहिए आप उसको, जो भी कहें। हमें लगा कि वॉक करके देखें क्या लद्दाख पैदल चल सकते हैं क्या। एंड देन हमने उसका थोड़ा रिवर्स कैलकुलेशन किया कि इतना हाई एल्टीट्यूड है, चल पाएंगे या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा लंग कैपेसिटी इतना होना चाहिए। एंड लेकिन फिर वो इतना मतलब अच्छा लगा वो आइडिया। हमने कहा नहीं यार, इसको कोशिश करके देखेंगे, बिना कोशिश किए एटलीस्ट छोड़ेंगे नहीं। एंड उस दिन एग्जैक्टली उस दिन फोन कॉल के ऊपर हमने डिसाइड किया कि आज से एग्जैक्टली 1 साल के बाद इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे, जहां भी हों, जैसे भी हों। उस दिन हमने हम दोनों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, सिर्फ हम दोनों का। उसका हमने नाम दिया -365 डेज, क्योंकि हमने कहा इसको एक एक दिन करके कम करेंगे और 0 डे पे अपना जर्नी स्टार्ट कर देंगे कैसे भी। और हमने वही किया एग्जैक्टली। जी जी, बहुत आपने अच्छी बात कही कि हम भी अपने जीवन में कुछ भी संकल्प लेते हैं और उन चीजों को हम जब करने की कोशिश करते हैं, वो फिर पूरी कायनात उन चीजों को मिलाने में जुड़ा देते हैं। बिल्कुल। तो निखिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हम भी अपने जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं, और हम भी सोचते हैं कि हम भी कहीं बाहर जाए, घूमने के लिए जाए, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, चाहे वो टाइम की कमी हो, समय की कमी हो, या फिर बजट की कमी हो, या फिर कुछ और बहुत सारे रीजंस रहते हैं। तो आपने इन तीनों चीजों को आधा रखकर, साइड में रखकर, कैसे इन चीजों को मैनेज किया? तो देखिए, हमारे साथ भी था ये चीज, और ये सब लोग मतलब बिकॉज जो आपने बोला कि जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि मनी हो गया, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, इन सब की वजह से शायद हम नहीं कर पाए ये सेम चीज, इस तरह की इतनी बड़ी चीज। लेकिन आज की डेट में हम लोग को ये लगता है कि जो हमने एक मास टूरिस्टिक जो ट्रिप्स बनाना चालू कर दिए हैं, जिसमें कि हम गाड़ी में होते हैं, उसके बाद गाड़ी में ही चलते रहते हैं, और ऐसा कई बार हमने देखा कि 70 से 80% टाइम
इंसान सो रहा होता है गाड़ी में, राइट, और जैसे कोई एक स्पॉट आता है तो उसमें जाग जाता है और फिर उतर के फोटो खींच लिया, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया, फेसबुक पे अपलोड कर दिया। तो हमको वो चीज हमको नहीं चाहिए था और हमने इसीलिए ये इस तरह का एक्सप्लोरेशन वाला एक ट्रिप प्लान किया था कि हम इसमें ज्यादा सोशल मीडिया से कनेक्टेड ना रहें, हम जितना ज्यादा हो सकता है हम कल्चरली लोगों से कनेक्ट कर सके। और वही हम चाहते हैं कि मतलब इस तरह का टूरिज्म ज्यादा डेवलप हो, जिसमें कि आप गांव में जा रहे हैं तो आप गांव में रुक रहे हैं, ना कि बहुत ही ज्यादा मास टूरिज्म वाली जगह पे रुकने की कोशिश कर रहे हैं। जाके आप गांव में रुकिए, होम स्टेज में रुकिए, क्योंकि होम स्टेज वो एक कल्चर आपको दिखाते हैं लोकल लद्दाख का। उनके साथ आप जाके खेती कर लीजिए एक दिन के लिए। तो परिधि हमेशा कहती थी कि मैक्सिमम टाइम एंड लेसर प्लेसेस, मिनिमम प्लेसेस। तो माउंटेन्स को एक्सप्लोर करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप मैक्सिमम टाइम दीजिए और मिनिमम प्लेसेस पे जाइए। और आजकल इंडिया में भी ट्रैवल कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई भी जगह अनरीचेबल है, आप अमूमन सभी जगह पे पहुंच सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप कुछ इस तरह से एक्सप्लोर करके देखिए इसको। जी, 3200 किलोमीटर्स मतलब कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। और हमारे तो 10 किलोमीटर सोच के भी थोड़ा सा हमें थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि अरे और चढ़ना है ना। तो बहुत ही एक अच्छा सफर रहा आप दोनों का। तो परिधि, आपसे फिर जानना चाहूंगा कि सफर के वक्त आप कैसे कैसे लोगों से मिले और जहां जहां जगहों पे आप रुके वहां पे आपने क्या क्या चीज अनुभव किया? तो मनाली से अगर शुरू किया जाए तो हमने मनाली से स्टार्ट करके पूरा लद्दाख कवर करके श्रीनगर तक ट्रैवल किया। तो बहुत अलग अलग किस्म के लोग, बहुत अलग अलग किस्म के कल्चर्स पता चले। हम कहीं भी पैदल जाते थे तो एक बहुत कॉमन वाकया हमारे साथ जो होता था, हम वैसे थोड़ा भालू के जैसे लगने लगते थे क्योंकि 25 किलो का बैग टांग के और हम रोड पे चल रहे होते थे तो सब हैरान होते थे कि क्या हो रहा है। तो मतलब गाड़ियां रुक के, ट्रक्स रुक के पूछने लगते थे आप लोग क्या कर रहे हैं। कुछ खाने के लिए देते थे, पानी देते थे, जिसके पास जो होता था वो ऑफर करते थे। एप्पल है किसी के पास, ट्रक वाले भी अगर हैं कोई आचो तो वो एप्पल खिला देते थे। कहीं अगर हम जा रहे हैं रास्ते में और एक गाड़ी रुक के पूछती थी कि आपको कहीं छोड़ दें, हम कहते थे नहीं, हम बस आगे वाले गांव में जा रहे हैं। आगे वाले गांव में जाके कहाँ रुकेंगे? तो हम बताते थे कि नहीं, हम ढूंढेंगे कहीं टेंट लगाने का जगह। अरे अरे आप कहीं मत ढूंढिएगा, आप हमारे घर आइएगा सीधे। तो मतलब मैक्सिमम टाइम ये हुआ कि हमें किसी से पूछना ही नहीं पड़ा कि अरे आज खाना कहाँ खाएं, या आज खाने के लिए किससे पूछें, या टेंट की जगह किससे ले पूछें। मैक्सिमम टाइम मतलब वी गॉट इनवाइटेड ओनली। किसी लोकल ने देख लिया या किसी पहले गांव में रुके तो उन्होंने कहा अरे मैं उसको आगे वाले गांव में जानता हूँ, आप उसके घर जाना, मैं अभी फोन लगाता हूँ। हमारे सामने फोन लगा के कि ये कल तुम्हारे मेहमान आने वाले हैं। और ये हुआ और बहुत प्यार से लोगों ने रिसीव किया। मिले इस तरह के एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा मिले, जिससे कि आई थिंक हमारा जर्नी और ज्यादा बेटर दिन पे दिन होता गया और हमें शायद वो एक मोटिवेशन मिलता गया अंदर से जर्नी को और ज्यादा अच्छे से करने के लिए। तो काफी प्यार और अनुभव मिला आप दोनों को, बहुत ज्यादा मिला। जी निखिल जी, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी चीज हम करते हैं अपने जीवन में वो क्यों जरूरी है? जब भी हम उस चीज को करते हैं तो कैसा अनुभव हुआ आपको? तो हमारे लिए ये जो एक्सपीरियंस था ये मतलब ये जरूरी इसलिए भी था क्योंकि हमने इससे बहुत सारी चीजें सीखी। तो जिस तरह की ह्यूमिलिटी हमको यहाँ पे मतलब देखने मिली, जिस तरह की नम्रता हमको देखने मिली लोगों के अंदर, वो हमने बहुत ज्यादा सीखा। इसीलिए फिर हमने अपना जो नुब्रा का जो हमने टीचिंग वाला जो प्रोजेक्ट किया और वहां पे हमने जाके फिर बच्चों को पढ़ाया और इस तरह से हमने कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करी लोगों को। तो वाइल आप मतलब हमने जो सीखा इसमें ये था कि वाइल आप लोगों से काफी कुछ ले रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप दे कैसे रहे हैं, आप वैली में कंट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं। तो वो हमारा एक बहुत बड़ी लर्निंग थी हमारे लिए। जैसे कि आप बता रहे थे कि आप ट्रैकिंग करते वक्त आप कुछ दे भी रहे हैं, यानी कि कुछ बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं। तो क्या क्या चीजें आपने बच्चों के साथ अनुभव किया, क्या क्या चीजें आपने उनको सिखाए? तो मेजरली हमारा जो फोकस था वो सिर्फ बच्चों को लेके नहीं था जी। वो हमारे 3 स्टेक होल्डर्स थे यहाँ पे, बच्चे थे, बड़े भी थे और टूरिस्ट भी थे। तो हम चाहते थे कि हम ये तीनों जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, हम इन तीनों को एक मैसेज दें रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के लिए, कि अगर आप एज ए टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं तो क्या आप इतना कर सकते हैं वैली के लिए कि आप बॉटल्स जो आप प्लास्टिक बॉटल्स यूज कर रहे हैं वो यूज ना करें और अपनी खुद की एक मेटल बॉटल कैरी कर लें जी। क्योंकि इससे ना तो आपका पैसा तो बचेगा ही, लेकिन आपका प्लास्टिक यहाँ पे जो आप कंट्रीब्यूट करके जा रहे हैं, आपको कंट्रीब्यूशन प्लास्टिक नहीं करना है यहाँ पे, राइट। तो
जो आप प्लास्टिक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो ना करके आप अपनी मेटल बॉटल यूज करिए, जहां भी जा रहे हैं वहां पे आप पेड़ लगा दीजिए एक। यही सवाल मैं परिधि आपसे भी करना चाहूंगा कि जब भी हम अपने जीवन में कुछ भी संकल्प लेते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, उस चीज को जब हम करते हैं और हमें लगता है कि भाई जो मैंने सोचा है वो अभी हो रहा है या फिर हो चुका है, तो कैसी खुशी मिलती है अंदर, हमारे अंदर? मतलब आचो मेरे पास शायद वर्ड्स नहीं है उसको डिस्क्राइब करने के लिए कैसी खुशी मिलती है उसको करने के लिए, क्योंकि मतलब बहुत ईमानदारी से अगर मैं कहूँ तो हमारी जिंदगी में भी जो अब चेंजेस आए हैं, जो हम बात कर रहे हैं विनम्रता की, जो हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक की, जो हम बात कर रहे हैं पेड़ लगाने की, हम जब अपनी शहरों वाली लाइफ में रहते थे तब हम भी इस चीजों के बारे में शायद ब्लाइंड ही थे, हम भी नहीं देखते थे इन चीजों के बारे में। लेकिन इस पैदल जर्नी जब हमने स्टार्ट की और जब हमने बहुत अंदर जाके देखा कि ये वैली कितना वॉलेटाइल है, कितना इफेक्ट हो रहा है बाहर के चेंजेस से और कितना जल्दी इफेक्ट हो रहा है, वो देख के हमें लगा कि नहीं यार कुछ तो अपने अंदर चेंज होना चाहिए। और हम हमेशा ये चीज कहते भी हैं और हम शायद ये हमारी बहुत बड़ी एक लर्निंग है कि हम ना इंसान जो हैं हम बहुत छोटे हैं ये कहने के लिए कि हम अपने एनवायरनमेंट का संरक्षण करें, हमारे पर्यावरण का संरक्षण करें। आई थिंक मैक्सिमम हम जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम अपने एक्शंस का संरक्षण करें। एनवायरनमेंट बहुत बड़ा है, वो अपना ध्यान रख लेगा। तो हम मतलब किसी के घर जाके अगर पेड़ लगाते थे और बड़ा हैरानी होती थी उनको कि यार ये लोग पेड़ लगाना चाहते हैं, तो हम बीज कैरी करते थे। अब अगर बीज खत्म हो गए तो हम फिर खुद से ही लोग आके बोलते थे कि यार मैं आपको ये काट के देता हूं, आप इसको लगाओ। तो वो देख के बड़ी खुशी होती थी। बच्चों के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस जब हम देखते थे बढ़ते हुए, हमारी बात सुन के, या हल्का सा भी हमें लगता था कि इंस्पिरेशन इनको मिल रहा है ये सोच के कि अरे कभी कभी गाड़ी छोड़ के अपने पैरों पर विश्वास कर सकते हैं, वो देख के खुशी होती थी। बिल्कुल बिल्कुल निखिल जी और परिधि जी, बहुत ही अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। समय की पाबंदी है, नहीं तो आपसे और भी कुछ बातें हम जाने, आपसे और भी इंस्पिरेशन ले, और आई होप कि हमारे दर्शक भी आपसे बहुत ही इंस्पायर्ड हुआ होगा। आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। जिले या जिले या जिले आयुष्मान गोल्डन कार्ड गस्ती मीमा सड़किया नियामत चीन गस्टिक गांव पर नजोखला डेलुक्सी लोनखाना लद्दाख इंतजामिया लद्दाख